तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 8.4। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 8.4 के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि हर चैप्टर को अलग अलग तरीका से फॉर्मूला बताएंगे, और एक्चुअली में बात की जाए प्रश्नावली 8.4 का, तो उसमें जितना भी तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है लगभग लगभग सबका इस्तेमाल करना होगा, लगभग लगभग 1 और 2 चैप्टर को छोड़ के। प्रश्नावली 8.1 पढ़े थे और 2 पढ़े थे, उसको नहीं यूज करना है। उसके बाद से जो पढ़े हैं उसको यूज करना है 8 में, ठीक ना, सॉरी 4 में। ठीक है, तो उसको देखना है ध्यान से। एक नया भी फॉर्मूला उसको भी देख लो लोग। चलिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लेते हैं, कौन सा, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1। आजा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1। अच्छा बुआ, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ तो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या करेंगे जी हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ लोग, बात समझ आएगा ना। आज समझना क्या, इसको याद ही कर जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप देखिए इसका। दूसरा में आ जाइए आपका कौन सा, अगर अच्छा मान लीजिए कॉस स्क्वायर चाहिए तो सेम सेम आ जाएगा ना। यहाँ आप देखिए, अगर इसमें मान लीजिए हमको कॉस करना है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइए, ठीक ना। क्या करना है, इसको याद ही कर जाइए लोग, ठीक ना। समझना क्या है, कारण क्या है कि जब 10th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लिमिटेड फॉर्मूला है तो उसको याद कर जाना ही है। और इसमें तो सबको पता है, जो जो अलजेब्रा वाला मैथ पढ़ा होगा प्लस माइनस वाला, कि बराबर के इधर जो भी प्लस में रहता है बराबर को उधर माइनस हो जाता है, बराबर को जो भी इधर रूट में रहता है बराबर को उधर क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर वाला रूट हो जाता है। बात समझ आ रहा है ना, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया साइन क्रिया। अब आते हैं सेक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो ये बताइए लोग, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। कारण कि माइनस में था, बराबर को क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए सिर्फ सेक थीटा का, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। समझ में आया ना। चलिए इसके आगे वाला देख लेते हैं। और मान लीजिए सेक का तो हो गया, लेकिन टेन थीटा बराबर निकालना हो तो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो अब इसको उल्टा करते हैं, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, -1। बात समझ में आया ना। और इसको याद ही कर जाना है, कारण क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये अलग एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया। देखिए इसमें जितना है फॉर्मूला वो उपयोग आपको करना पड़ेगा मिसलेनियस रूप से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का, जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है 10 गो उसमें देता है, मतलब सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक ना। उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, हर साल एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस फॉर्मूला को यूज मतलब एकदम याद कर जाइए ताकि काम में आए उसमें, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए अब हमको सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर लेंगे। और सिर्फ कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार से यदि हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम ये वाला लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, उल्टा कर दिया ना, माइनस कर दिया इधर वाला करके, तो उसे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉट थीटा सिर्फ चाहिए तो क्या करेंगे, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और समझने से ज्यादा क्या करना है, इसको याद कर जाना है। क्या करना है, याद करें, ठीक है। इसको नोट कीजिए लोग ताकि हम इसके आगे आपको बताएं, ठीक है।